तो चमोली के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने के बाद से ही तबाही का मंजर बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस समेत तमाम एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग अपने परिजनों की सकुशलता की उम्मीद को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही हैं। रविवार को आई जल प्रलय की वजह को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पर्यावरणविद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और विकास की दौड़ में बन रहे डैम पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं ये भी दलील दी जा रही है कि ये कुदरत का कहर है और इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार नहीं हैं। इस बीच तपोवन के रैणी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि 1965 में एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी में रेडियो एक्टिव डिवाइस खो गया था और इसी से गर्मी पैदा होने के कारण ये ग्लेशियर फट गया है। समुद्र तल से लगभग 7,800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नंदा देवी पर्वत स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1965 में इन चोटियों में एक राज दफन है जो इंसान के लिए विनाशकारी आशंका को बार बार जिंदा करता है। ये बात तब की है जब शीत युद्ध का दौर था और उस वक्त दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। भारत और अमेरिका ने 1965 में मिशन नंदा देवी के रूप में एक खुफिया अभियान चलाया था। चीन की परमाणु गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए यह सीक्रेट मिशन शुरू हुआ था। चीन पर निगरानी के लिए अमेरिका ने भारत की मदद मांगी थी। कंचनजंगा पर खुफिया डिवाइस लगाने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने यहां डिवाइस लगाना बेहद मुश्किल बताया, जिसके बाद ये तय किया गया कि 25,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी पर रेडियो एक्टिव डिवाइस लगाया जाएगा। 1964 में चीन ने सिंजियान प्रांत में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद 1965 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिमालय की चोटियों से चीन की परमाणु गतिविधियों पर निगरानी का प्लान तैयार किया। इसके लिए भारतीय खुफिया विभाग यानी IV से मदद लेकर नंदा देवी पर्वत पर खुफिया यंत्र लगाने की कोशिश की गई थी। पहाड़ पर 56 किलो के यंत्र स्थापित किए जाने थे। 200 लोगों की टीम इस सीक्रेट मिशन से जुड़ी हुई थी। अक्टूबर 1965 में टीम नंदा देवी पर्वत के करीब 24,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैंप नंबर 4 पर पहुंच जाती है। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो जाता है और टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली के लिए यह करो या मरो का सवाल हो जाता है। उन्हें टीम या खुफिया डिवाइस में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम के मेंबर्स को तवज्जो दी। आखिरकार टीम को मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर मशीन और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़ना पड़ा था। इसके बाद साल 1966 में एक बार फिर से मिशन को मुकम्मल करने का प्रयास किया गया। 1966 में पुरानी टीम के कुछ सदस्य और एक अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट फिर नंदा देवी पर्वत पर डिवाइस की खोज में निकल पड़े, लेकिन जब वहां तलाश शुरू हुई तो डिवाइस नहीं मिला और न ही प्लूटोनियम की छड़ों का कुछ अता पता चला। आज तक भी इस खुफिया रेडियो एक्टिव डिवाइस का कुछ पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद 1977 में CIA और IV के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा पहली बार हुआ था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में मिशन की पुष्टि करनी पड़ी थी। इसके बाद से लगातार बहस चल रही है कि हिमालय में किसी तरह के रेडियो एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी किसी विनाशकारी आपदा को जन्म दे सकता है। अब रैणी गांव के लोगों ने आशंका जाहिर की है कि 1965 में नंदा देवी में खो चुकी रेडियो एक्टिव डिवाइस से उत्पन्न गर्मी से ग्लेशियर फटा है। ऐसे में इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं 1965 का वो खुफिया मिशन इस जल प्रलय के लिए जिम्मेदार तो नहीं।
शिट